हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस ये नीचे क्यों आया और अभी हम देख रहे हैं प्राइस चल रहा है 66,955। तो ये प्राइस यहाँ से नीचे आएगा या फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। उसके पीछे का कारण क्या एक्चुअली में थंबनेल देख के तो आप समझ ही होगा, वीडियो का टाइटल देख के। तो ये हुआ क्या है मार्केट के अंदर। मार्केट में हुआ ये कि मार्केट में फट आई, एक न्यूज़ आती है। कहाँ से आती है वो न्यूज़, इसको आप देखिए, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, यानी जो कि यूएसए का बहुत बड़ा एक न्यूज़पेपर है, बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है ना। वहाँ से एक खबर निकल कर आती है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है क्रिप्टो करेंसी कंपनी को, जिसका नाम क्या है, टेथर। वो टेथर आपको पता ही होगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। कोइन मार्केट कैप अगर हम खोलते हैं, तेतर तीसरे नंबर पे, वैसे तो स्टेबल कॉइन आता है लेकिन तीसरे नंबर पर आता है तेतर, क्योंकि इसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसकी मार्केट कैप है 120 बिलियन डॉलर की। तो जब ये बात कहीं निकल कर आती है कि तेतर जैसे ये स्टेबल कॉइन पर एक यूएसडीटी, क्योंकि देखिए आप कभी भी बिटकॉइन बाय करते हैं, कैसे बाय करते हैं, डायरेक्ट आईएनआर से थोड़ी बाय करते हैं, आप आईएनआर को कन्वर्ट करते हैं यूएसडीटी में, क्योंकि यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है जो कि बैक्ड है डॉलर से, जो डॉलर के बराबर रहता है, ठीक है ना। तो यूएसडीटी से आप बैक कर रखा है डॉलर को, तो आप क्या करते हैं, अपने आईएनआर से यूएसडीटी खरीदते हैं और फिर यूएसडीटी के ही पेयर में आप चाहे बिटकॉइन खरीदते हैं, इथेरियम खरीदते हैं, बीएनबी, सोलाना, एक्सआरपी, कोई भी आप कॉइन खरीदते हैं तो फिर आप यूएसडीटी के ही पेयर में खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि यूएसडीटी को लौता एक स्टेबल कॉइन है, यूएसडीसी भी एक स्टेबल कॉइन है। जो आप यहाँ देख रहे हैं यूएसडीसी भी स्टेबल कॉइन है, लेकिन कहीं ना कहीं गाज किस पर आ रही है, यूएसडीटी पे। और ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्या हो रहा है वो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो पे लाइक थोड़ी कमी रहती है। तो आप देखेंगे ये जो तेतर का जो यूएसडीटी है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था कब, 2 मार्च 2015, 10 साल इस कॉइन को हो गया है। और इस जो कॉइन है, जो ये स्टेबल कॉइन है, एक्चुअली में हुआ क्या, इस स्टेबल कॉइन ने आज तक अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व अभी आज तक कभी इन्होंने दिया नहीं है कि इनके पास जो इतना पैसा 120 मिलियन डॉलर, ये बैक्ड है, किस तरीके से बैक्ड है, क्या है क्या नहीं है, कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। तो अभी ऐसा इनका कभी प्रूफ ऑफ रिजल्ट कभी निकल कर सामने आया नहीं है। और इसी बेसिस के ऊपर, क्योंकि क्या है, यूएसडीटी के ऊपर ना बार बार ये कहा जाता था कि यूएस के उसमें कंपनी नहीं है, इसको ये अमेरिकन कंपनी नहीं है जिनका एक कॉइन है बना रखा है, जिन्होंने बैक डॉलर से कर रखा है, लेकिन कंपनी जो है वो अमेरिका के अंदर नहीं है। तो इसलिए पहले भी बहुत बार इस चीज़ पर चर्चा हुई है कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि यूएसडीटी पर जरूर एक बार एक्शन तो जरूर लेगी। वैसी खबरें पहले भी बहुत निकल कर आई है। तो अभी क्या हुआ, अभी फिर से एक ऐसी खबर निकल कर आई, वो भी इतने बड़े जो न्यूज़ चैनल है, जो वॉल पे वो है, मतलब अखबार की न्यूज़ है, हेडलाइन जितनी बड़ी है कि कहाँ से, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये बहुत बड़ा नाम है अमेरिका के अंदर। इन्होंने वहाँ से खबर निकल कर आते हैं कि फेडरल इन्वेस्टिगेटर प्रोवोक क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम थेथर, यानी टेथर के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर, क्योंकि वायलेशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड सैंक्शन रूल्स, क्योंकि सैंक्शन रूल ऑन मनी एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज तक इन्हों का प्रूफ ऑफ रिजर्व निकल के नहीं आया है। क्योंकि जिस टाइम पर ये थेथर कॉइन आया था उस टाइम पर भैया लोगों ने यूएसडीटी बाय करे हैं, है ना। अब कहने को तो मनी एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आप बिटकॉइन को भी रख सकते हो, क्योंकि ये तो भैया एक एंड से आप दूसरे एंड पर सेंड कर देते हो। तो यूएसडीटी को भैया लोगों ने, देखो कोई भी कंपनी बनाता है तो नेगेटिव वे में नहीं बनाता, ठीक है ना। और बहुत से लोग भैया जब कंपनी में इंट्रोड्यूस कर होते हैं, उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसके प्रोडक्ट को कोई कॉपी भी करता है ना। तो उससे गलत काम करके अपना फायदा भी वो बनाता है। तो हो सकता है कि कभी मनी लॉन्ड्रिंग उसके कॉइन के थ्रू हुई भी हो, क्योंकि कौन बंदा कॉइन खरीदता है ये एक्सचेंज को थोड़ी पता है। यूएसडीटी पे आकर एक भैया आर्मी का बंदा कॉइन खरीद रहा है, एक डॉक्टर आकर कॉइन खरीद रहा है, या फिर एक पॉलिटिशियन आकर कॉइन खरीद रहा है, ये तहता फर्म को थोड़ी पता हमारा कॉइन किस किस के पास जा रहा है, किसके पास नहीं जा रहा। तो वो बंदा उससे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, क्या कर रहे हैं, वो किसी को क्या पता। तो ये खबर आई बेसिकली निकल कर, ऐसा नहीं है, ये खबर आने से पहले ही मार्केट अपना रुख बदल चुकी थी। क्योंकि क्या होता है, झूठी न्यूज़ ना एक मार्केट में डिप्लॉय कर जाती है, और यह किसी बड़े लोगों के द्वारा करी गई होगी, या फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल को कहा गया होगा कि भाई हम आपको इतना पैसा देंगे। ऐसे आपको पता है न्यूज़ चैनलों के साथ ऐसा होता है, तो उनको कहा गया होगा कि भैया बड़ा पैसा देंगे, मार्केट थोड़ा नीचे आए, क्योंकि बड़े बड़े शार्क, बड़े बड़े वेल्स जो हैं, इसके पीछे बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जो ऐसी फेक न्यूज़ों को फैलाने में
या पैसा भी देते हैं और फैलाते हैं ताकि प्राइस नीचे आए और वो फिर से बाय कर सके। तो वही हुआ, एकदम से प्राइस नीचे आया ऐसी खबर आने के ऊपर। पहले ही नीचे आ रहा था क्योंकि लोगों ने तैयारी कर ली थी कि भैया इसको डंप मारो, ठीक है ना, इसको डंप मारो, कोशिश करो नीचे ले जाने की। तो कोशिश करने के लिए नीचे आया, क्योंकि जो आप देखेंगे हमारा जो 15 मूविंग एवरेज है, यहाँ तक तो प्राइस ऑब्वियस है, पहले भी क्या है चेक करने आता ही है। तो यहाँ इस सिनेरियो में क्या हुआ, इस वाले सिनेरियो के अंदर ये हुआ कि जैसी प्राइस यहाँ पर आया, न्यूज़ निकल कर बाहर आई भैया कि ये होने वाला है, तो और पंप ऊपर गया, रिकवर करने की कोशिश करी, फिर से डंप मार गया। तो इसकी वजह से क्या है, मार्केट के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आई कि लोग ये श्योरिटी नहीं ले पाए कि ये न्यूज़ सच्ची है या झूठी है, क्योंकि किसी भी वो जो न्यूज़ के पेजेस पे जाकर देख रहे थे, वहाँ पर यही आ रहा था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन्वेस्टिगेटिंग तैतर ओवर पॉसिबल वायलेशन ऑफ सैंक्शंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसी चीज़ के ऊपर हर पेज पे, हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर भी लोग न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, ट्विटर हैंडल्स पे, हर जगह पर क्या हुआ, ये चीज़ आने लग गई कि यूएस डिपार्टमेंट भी इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है तेतर कंपनी के ऊपर। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से अगर आप देखेंगे तो यूएसडीटी, अगर हम यहाँ देखते हैं यूएसडीटी के जो टोटल मार्केट देखिए उसके अंदर कितना बड़ा डंप भी आया। डंप वैसे चलते रहते हैं, लेकिन यहीं आप देखेंगे ये 25 तारीख की अगर मैं कैंडल करूँ तो ये 25 तारीख की कैंडल पे एकदम से क्या है, धड़ाम धनीसी, मतलब बिलियन डॉलर्स का, मतलब बिलियन डॉलर्स बहुत होते हैं इन्हें मार्केट में। हम लिक्विडेशन और उसकी जो बात करते हैं वो बात हम करते हैं 120 मिलियन डॉलर की हो गई, या 240 की हो गई, या 480 मिलियन डॉलर की होगी, लेकिन पूरी बिलियन डॉलर की एकदम से गाज गिर जाना वो बहुत बड़ी बात है। बिलियन डॉलर से भी ऊपर की, मतलब एकदम से क्या हुआ, बिलियन डॉलर ऊपर से भी पैसा एकदम से नीचे हुआ। लेकिन फिर बाद में जब जैसे ही ये चीज़ की पुष्टि हुई, ये चीज़ की पुष्टि कैसे हुई, क्योंकि ये तो न्यूज़ पेपर था, अखबार कभी भी क्या करती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देती है, कह देती है तो न्यूज़ ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है। तो सूत्रों से पता चलने के बाद क्या हुआ, जब इनके जो सीईओ हैं, ठीक है ना, तैतर के सीईओ हैं ये जो है, इनसे जब इस चीज़ के बारे में पुष्टि करी गई, तो इन्होंने ही जब पता लगा कि भी ऐसी ऐसी चीज़ चल रही है, इन्होंने कन्फर्म किया। तो यूएस ट्रेजरी से तो ऐसा कुछ पंगा था ही नहीं, वहाँ से तो कुछ भी कोई ऐसा सामान वामान इनको कुछ आया नहीं था। तो उन्होंने तभी क्या किया, इन्होंने लिखा एज बी टोल्ड टू वॉल जर्नल ऑफ स्टेट ऑफ जर्नल, देयर इज नो इंडिकेशन दैट Tether इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इट इज रेगुलेटेड ओल्ड नॉइज, फुल स्टॉप। तो उन्होंने ही एक ट्वीट किया कि ये फेक न्यूज़ ऐसे फैलाना प्लीज़ बंद कीजिए, तो क्योंकि आप ऐसे ही वगैरह। तो फिर इन्होंने दोबारा से एक ट्वीट किया 15 घंटे बाद, क्योंकि प्राइस और नीचे जा रहा था, कम जा रहा था। तो उन्होंने बताया एट Tether वी डील रेगुलेटरी एंड डायरेक्टली विद द लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल टू हेल्प प्रिवेंट रोग नेशन टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स फॉर misuse USDT. We also known if we are being investigated as the article falsely claimed. But based on that, we can confirm that the allegation in the articles are invokely false. तो इन्होंने बताया कि ये जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं ये प्रॉपरली मतलब फॉल्स हैं, इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई सच्चाई नहीं है। तो उसके बाद कहीं जाकर कि ये जो यूएसडीटी है, अगर आप देखिए आज थोड़ा स्टेबल होना शुरू हुआ है, लेकिन ये तो शुरू हो गया है, लेकिन अब मार्केट में आप कहेंगे उसके बावजूद भी तो आप डंप आ रहा है, आप ये भी तो बोलिए, क्योंकि देखिए डंप तो आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को क्या है, मन में डर बैठ जाता है कि यार ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यूएसडीटी पे गाज गिरती है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी फेक न्यूज़ अभी भी आ रही है, अपनी ऐसी फेक न्यूज़ बाद में भी आएगी, और अगर इनकेस ऐसी गाज गिर भी जाती है तो आप ये समझिए कि बिटकॉइन और इथेरियम तो क्या पूरी मार्केट ही नीचे जाएगी, क्योंकि सारे पेयर ही यूएसडीटी और उसके अंदर है ना। तो मार्केट नीचे तो जाएगी, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नीचे नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के पास भी यूएसडीटी है वो क्या करेंगे, वो इंस्टेंट उसे कैशबैक करेंगे क्या। जब यूएसडीटी बैक्ड कॉइन ही $1 का आप मानिए एकदम से गिरेगा, वो भी गिरेगा। अब वो आ रहा है 75 सेंट में आ गया, अब वो पूरा $1 नहीं है, वो ₹1 का 75 पैसे हो गया। तो लोग क्या करेंगे कि भैया निकालने से बढ़िया है उस टाइम पे विड्रॉल नहीं होंगे, ऐसे अपने इंडियन एक्सचेंजेस और उन पे भी देखते हैं विड्रॉल बंद हो जाते हैं, तो वो पता क्या करेंगे, वो उल्टा ही उस जितने भी उन्होंने होल्ड कर रखे हैं यूएसडीटी, उससे मार्केटों में उसे बाय कर लेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा यूएसडीटी से क्या करेंगे, बिटकॉइन बाय कर लेंगे, इथेरियम बाय कर लेंगे, या मेजर कोई उनका पसंदीदा कोई ऑल्ट कॉइन हुआ जो वो रख के बैठे होंगे कि इन फ्यूचर कभी रेट डंप होगा तो हम बाय करेंगे, तो इंस्टेंटली वो स्टोर से बाय कर लेंगे, और होगा क्या, मार्केट में एकदम एक बूम नजर आएगा। क्योंकि आप सोचिए $120 बिलियन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, जो इसकी टोटल मार्केट कैप है वो कितनी है, वो इसकी है टोटल मार्केट कैप $120 बिलियन। $120 बिलियन जब मार्केट के अंदर आएगा, यहाँ देखिए
120 बिलियन डॉलर। मतलब मार्केट में किसी उसमें इंजेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं उस क्रिप्टो का या फर्दर और कोई ऑल्ट कॉइन का प्राइस हाइक तो होगा ही ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, 120 बिलियन और 160 मिलियन, मतलब इतना पैसा है अभी यूएसडीटी थेटर के अंदर। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, एक फेक न्यूज़ थी, और फेक न्यूज़ आने की वजह से क्या होता है, मार्केट इंस्टेंटली क्रैश करती है। लेकिन वही है, क्रैश करती है तो कोई भी हटर के हमारे अपना पैसा निकाल लेता है, या बहुत से लोग लिक्विडेट होते हैं तो उनका पैसा जाता है। लेकिन वो पैसा कहीं ऐसा नहीं मार्केट से बाहर चला जाता है, वही पैसा कोई दूसरा बंदा जो शॉर्ट लगा कर बैठा होता है उसी मिल जाता है ना। या तो शॉर्ट वाले को मिल जाता है, नहीं तो दूसरा क्या होता है, जो बंदा अपना प्रॉफिट होता है बुक करता है, तो दूसरा बंदा भी तो अपना प्रॉफिट बुक करा, तो पैसा रहता कहीं ना कहीं वो मार्केट में ही है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है नहीं पैसा उसकी जेब में चला जाता है, इन्वेस्टमेंट करने वाले के पास ही जाता है, और जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है वो मार्केट में दोबारा अपना पैसा जरूर लगाता है। तो ये एक कारण था जिसकी वजह से बिटकॉइन में ये प्राइस में फॉल देखने को मिला है, और ये रिकवर हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। और अब तो बल्कि ये है कि चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि यूएस जो इलेक्शन है वो 5 नवंबर को है। आई थिंक इंडिया में 5 को ही होंगे, पता नहीं 6 को होंगे, वो तो पता लग ही जाएगा। ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है, 9 दिन कुल बचे हैं। उसके बाद देखते हैं बिटकॉइन का प्राइस कितना अर्ज करता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। क्योंकि अभी अच्छी चीज़ ये है कि ये वाला जो चैनल है ना, वापस इस चैनल में नहीं आना चाहिए। अगर इस चैनल में आया तो वापस नीचे आ जाएगा। अभी देखिए हायर हाई बनता है। अगर आपको हमने हमारी वीडियो से अगर आपने कभी सीखा होगा, मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो एक हायर हाई बनता जा रहा है। अगर ये हायर हाई ही रहेगा तो प्राइस मोमेंटम ऊपर की तरफ ही गो थ्रू करता रहेगा, तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ऐसी ये जो न्यूज़ आ जाती है ना, फेक न्यूज़ आ जाती है, इसकी वजह से क्या है, जो हम कह रहे थे अक्टूबर में जो परसेंटेज बार ऊपर जाएगा वो थोड़ा कम हो जाता है। उसके चांसेस ये हो जाते हैं कि अब इसके बाद बिटकॉइन कितना ऊपर ही चला जाएगा, या 70,000, 71,000, 72,000 ही जा पाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि नया ऑल टाइम हाई जल्दी देखने को मिलेगा। अब नवंबर आ ही गया है, 10 दिन के अंदर मुझे लगता है नया ऑल टाइम हाई तो यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा। और साथ में इस वीडियो को एक पॉजिटिव न्यूज़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को में पॉजिटिविटी जगाई जा सके कि मार्केट में कैसे कैसे और क्या क्या न्यूज़ आती है, बनती है और फैलाई जाती है। अब देखिए एक न्यूज़ आ रही है, बैटिंग ऑन बिटकॉइन। माइक्रोसॉफ्ट के जो शेयर होल्डर हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ने चीज़ सोची है, क्या सोची है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी कंपनी बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, कि उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि क्या हमें भी वो खरीद चाहिए, बिटकॉइन खरीदना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को भी। अब आप सोचेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऐसा क्यों सोच रही है, और वो पहले ही बाय क्यों नहीं करती, क्योंकि वो तो भैया एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक भैया आईटी सेक्टर की कंपनी है। वो तो आईटी सेक्टर की कंपनी तो ब्लॉकचेन को सबसे ज़्यादा समझेगी, तो वो बाय क्यों नहीं करती। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कभी भी कोई भी एक्शन ले सकती है, इसलिए कंपनियां भी थोड़ा हिचकिचाती है। और अब ये चीज़ ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए भैया, प्रॉफिट चाहिए। तो वो क्या देख रहे हैं कि माइक्रो स्ट्रेटेजी, जो कि माइकल सेलर की कंपनी है, उन्होंने बिटकॉइन को अडॉप्ट किया। उसको अडॉप्ट करने के बाद क्या हुआ, माइकल सेलर की जो कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटेजी, उसके शेयर के भाव बढ़ने लग गए, ठीक है ना। अब लोग क्या है, माइक्रो स्ट्रेटेजी की कंपनी में भी पैसा लगा के अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो क्या होगा, कल को अगर माइक्रोसॉफ्ट बिटकॉइन बाय करती है तो उसके शेयर होल्डर जो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर होगा वो भी अप डायरेक्शन में जाएगा, ज़्यादा वो मांग आएगी उसकी, ऊपर बढ़ेगा। ऊपर बढ़ने से क्या होगा, उसके जो शेयर होल्डर होंगे उनका खुद का मुनाफा अलग होगा, ठीक है ना। और क्या होगा ऐसा, अगर जब इतनी बड़ी जाइंट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, क्योंकि $3.5 ट्रिलियन की कंपनी है, क्योंकि छोटे से छोटा बच्चा जो भी पैदा होता है लैपटॉप पर आता है, सब कुछ आता है, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, या लैब जो इस विंडो से वो घुलता मिलता है वो माइक्रोसॉफ्ट ही होती है। तो क्या होगा अगर या बिटकॉइन का प्राइस जब माइक्रोसॉफ्ट के शेयर होल्डर वोट कर देंगे इसको बाय करने के लिए, क्योंकि देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर, यही रह गया एक छोटी चीज़ क्या रह गया, हो भी सकता है इन्होंने ना बैकएंड में बाय कर रखे हो, लेकिन अभी अपने आप को सामने दिखा ना रहे हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चाहे पर्सनल लेवल पर बाय कर रखी हो, कंपनी में ना बाय कर रखी हो, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपना पैसा लगा रखा हो, ठीक है ना। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी आएगी तो इतनी जाइंट कंपनी के आने के बाद और कंपनी ऐसी है जो काफ़ी सारी खुल के सामने आने लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि वो भी देखेगी जब माइक्रो स्ट्रेटेजी का शेयर इतना ऊपर जा रहा है कि किस वजह से, क्योंकि माइकल सेलर ने माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी के शेयर से और कंपनी के पैसे से बिटकॉइन को बाय करके रख रखा है, इसलिए कंपनी में इसी वजह से एक तरीके से बैक्ड कर दिया उसने, है ना। इसको कहा जा सकता है कि बैक्ड कर रहा है वो बिटकॉइन से।
तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सिनेरियो जब बनेगा तो तब सोचिए क्या होगा। बिटकॉइन का भाव ऊपर ऊपर जाएगा, नहीं ना, बिटकॉइन को ये इतने ऊपर ले जाएंगे ना कि आम जनता की तो पकड़ में बिटकॉइन रहेगा ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी बिटकॉइन अगर आपके पास हो तो उसे आप होल्ड करके जरूर रखिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर में बिटकॉइन का प्राइस इतना चला जाएगा कि फिर किसी को चाहे बिटकॉइन नहीं मिलेगा। अगर किसी के पास थोड़ा 25% बिटकॉइन भी होल्ड होगा ना तो उसकी वैल्यू भी बहुत होगी, मान्यता बहुत होगी। मतलब बिटकॉइन ऐसी होने लग जाएगा लाइक अ पासपोर्ट, है ना, कि आप दूसरे घंटे में जा रहे हैं, आपको बिटकॉइन है, हाँ अरे वेलकम सर, आप आइए हमारे यहाँ की। मतलब इतनी बड़ी पहचान बन जाएगी एक आदमी की। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, माफी चाहूँगा, वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, न्यूज़ अच्छी लगती है, तो उसको हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। जो कोई भी ऐसा व्यक्ति आपकी नॉन में है जो रुचि रखता है क्रिप्टो से, क्रिप्टो जगत की दुनिया से, तो उनको हमारी वीडियो को चाहिए ताकि वो भी थोड़े से न्यूज़ है उसको प्राप्त कर सके राइट वे में। क्योंकि हमारे चैनल के थ्रू आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फॉल्स कॉइन के पीछे नहीं लगाया जाता कि ये बाय कर लीजिए या वो बाय कर लीजिए, जैसा हमें आता है। और आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होती है उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसे पढ़ के आपको उसका सोल्यूशन देंगे। हाँ, इसी से मेरे को याद आया, मेरी लास्ट वीडियो पर एक बंदा था, बंदे ने कमेंट किया, वो पूछना ये चाह रहा था कि सेफ पॉल एक होता है, वॉलेट होता है डिसेंट्रलाइज्ड, उसके थ्रू बाइनेंस पर यूएसडीटी कैसे बाय करें। लेकिन उन भाई साहब जी ने क्या किया, आप सोचिए वो भाई साहब जी क्या कर रहे हैं। उन भाई साहब जी ने अपने सेफ वॉलेट का पूरे जो सीड फेज होते हैं ना, वो ही पूरे के पूरे उसके ऊपर कमेंट में लिख के दे दिए। मतलब भाई ऐसा मत करो, ठीक है ना। कोई सत्तू सत्तू नाम का बंदा था, तो भैया क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने वॉलेट का, कभी भी जो सीड फेज होता है ना वो कमेंट में लिख दिया उन्होंने, पूरा बता दिया कि मेरा ये वॉलेट है, उसके अंदर यूएसडीटी है, और उसके अंदर उसका जो उसके वो जो सीड फेज है वो ये है, और तो कुड यू एक्सप्लेन हाउ टू मूव देम टू बाइनेंस। तो भाई ऐसे नहीं होता, अपनी कीज नॉट योर क्रिप्टो, अपनी कीज को सेफ रखो, ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, आपका प्रॉफिट बनता रहे, आपके बैग्स मतलब नोटों से भर जाए, यही आशा करता हूँ। आपके क्या हमारे भरे, सबके भरे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।